क्या आप जानते हैं कि धरती पर एक ऐसा पवित्र स्थान भी है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंतिम लीला पूरा की थी। जहां एक शिकारी का तीर भगवान के चरणों में लगा और वहीं से द्वापर युग का अंत तथा कलयुग का आरंभ माना गया। ये स्थान है भालका तीर्थ। आज हम आपको लेकर चलेंगे इस दिव्य तीर्थ की यात्रा पे। जानेंगे इसका इतिहास, रहस्य, धार्मिक महत्व और दर्शन का पूरा अनुभव। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में हम बताएंगे वह रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। भालका तीर्थ गुजरात के सोमनाथ शहर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्थान प्रभास क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। यहाँ अनेक पौराणिक घटनाएं घटित हुई है। यही भगवान श्री कृष्ण ने अपने अंतिम सांसारिक लीला समाप्त की और अपने दिव्य धाम वैकुंठ के लिए प्रस्थान किए। आज यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु भगवान कृष्ण की अंतिम लीला को स्मरण कर भाव विभोर हो जाता है। इतिहास की बात करें तो महाभारत युद्ध समाप्त होने के लगभग 36 वर्ष बाद यादव वंश में वापसी संघर्ष शुरू हुआ। ऋषियों के श्राप के कारण यादव वंश आपस में लड़ने लगा। लगभग पूरा यादव वंश समाप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे। उन्होंने समझा लिया कि अब उनकी पृथ्वी पर लीला समाप्त होने का समय आ गया है। वह प्रभास क्षेत्र के एक शांत वन में पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठ गए। जारा शिकारी और श्री कृष्ण की अंतिम लीला की हम बात करें तो उसी समय जारा नाम का एक शिकारी जंगल में शिकार की तलाश कर रहा था। दूर से उसे भगवान श्री कृष्ण के चरण हिरण के मुख जैसे दिखाई दिए। उसने बिना सोचे समझे तीर चला दिया। तीर सीधे भगवान श्री कृष्ण के चरण में लगा। जब शिकारी पास पहुंचा तो उसने देखा कि सामने स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। वह भय से कांप उठा और उनके चरण में गिरकर क्षमा मांगने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराए और बोले, यह सब पूर्व निर्धारित है, इसलिए तुम्हारा कोई दोष नहीं है। त्रेता युग से जुड़े रहस्य की हम बात करें तो कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान राम ने बाली का वध छिपकर किया था। बाली ने अंतिम समय में भगवान राम से कहा था, अगले जन्म में भी आपके कारण मृत्यु प्राप्त करूंगा। मान्यता है कि वही बाली अगले जन्म में जारा शिकारी बना। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने ऊपर क्रम का संतुलन स्थापित किया। इसी कारण इस घटना को भगवान की लीला माना जाता है, न केवल एक दुर्घटना। रहस्य की हम बात करें तो सबसे बड़ा रहस्य यह माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ थे। यदि वे चाहते तो तीर उन्हें छू भी नहीं सकता, लेकिन उन्होंने स्वयं इस घटना को स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर उनका अवतार पूर्ण हो चुका था। उनके वैकुंठ लौटने का समय आ गया था। इसी घटना के बाद द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग का प्रारंभ माना जाता है। वर्तमान मंदिर के दर्शन की हम बात करें तो आज भालका तीर्थ में एक सुंदर मंदिर बना हुआ है। मंदिर के भीतर भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत प्रतिमा स्थापित है, जिसमें वे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और उनके चरण में तीर लगा हुआ दिखाई गया है। सामने जरा शिकारी हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए दिखाया देता है। यह दृश्य एक भक्त की आंखों को नम कर देता है। मंदिर की विशेषता की हम बात करें तो मंदिर परिसर अत्यंत स्वच्छ और शांत है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रतिमा, पीपल वृक्ष, ध्यान स्थल, सुंदर उद्यान, प्रार्थना स्थल श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति प्रदान करते हैं। भालका तीर्थ यात्रा कैसे करें? यदि आप भालका तीर्थ यात्रा जाना चाहते हैं तो सबसे निकट रेलवे स्टेशन है सोमनाथ रेलवे स्टेशन। निकटतम हवाई अड्डा है दीव एयरपोर्ट या राजकोट एयरपोर्ट। सोमनाथ मंदिर से टैक्सी, ऑटो और स्थानीय बसों द्वारा कुछ ही मिनटों में भालका तीर्थ स्थल पहुंचा जा सकता है। अधिकांश श्रद्धालु एक ही दिन में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, भालका तीर्थ, द्योतर स्थल, त्रिवेणी संगम इन सभी तीर्थ स्थलों का दर्शन करते हैं। यात्रा के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें: सुबह या शाम के समय दर्शन करना सबसे अच्छा माना जाता है। सादे या मर्यादित वस्त्र पहने। मंदिर की पवित्रता बनाए रखें। प्लास्टिक और कचरा परिसर में ना फैलाएं। ध्यान और प्रार्थना के लिए कुछ समय अवश्य निकालें। आध्यात्मिक संदेश की अगर हम बात करें तो भालका तीर्थ हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे भगवान स्वयं ही क्यों ना हो, समय आने पर हर लीला पूर्ण होती है। यह स्थान हमें क्रम, क्षमा, त्याग और मोक्ष का संदेश देता है। भगवान श्री कृष्ण ने जारा शिकारी को दंड नहीं दिया बल्कि क्षमा करके संसार को करुणा का मार्ग सिखाया। दोस्तों, भालका तीर्थ केवल एक मंदिर नहीं है बल्कि भगवान श्री कृष्ण के अंतिम लीला का साक्षी है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति जीवन की निराशा, कर्म के सिद्धांत और भगवान की अंतिम करुणा को अनुभव करते हैं। यदि आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। अगर सफर और शांति चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री कृष्ण। मिलते अगले दिव्य तीर्थ की यात्रा में। तब तक के लिए नमस्कार।